हेलो फ्रेंड्स, जी एकेडमी गुमला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने झारखंड के क्षेत्रीय राज्यों से जुड़ा हुआ एक वीडियो सीरीज शुरू किया था। आज हम झारखंड के दो प्रमुख राजवंश रक्सेल वंश और चेरो वंश पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। बारी बारी से दोनों राजवंशों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर दौड़ाते हैं। रक्सेल राजवंश ये बाह्य राजवंश थी और इन लोगों का आगमन राजस्थान के राजपूताना से हुआ था और ये लोग रोहतासगढ़ होते हुए पलामू क्षेत्र में पहुंचे थे। पलामू क्षेत्र में आगमन से पहले ये रक्सेल दो शाखाओं में बढ़ गए थे। पहला शाखा हरिहरगंज तथा महाराजगंज होते हुए देगन में प्रवेश की थी और दूसरे शाखा का आगमन चतरा तथा पाकी होते हुए कुंडलवा में प्रवेश किया था। तो कुंडलवा भी वर्तमान में मेदिनीनगर में ही पड़ता है। शासन का विस्तार की बात की जाए तो रक्सेलों के शासन का विस्तार पलामू से सरगुजा तक था और ऐसा माना जाता है कि सरगुजा क्षेत्र में इन्होंने लंबे समय तक शासन किया था। बात की जाए इनके शासन का पतन का तो 16वीं शताब्दी में चेराओं के आक्रमण या आगमन के बाद पलामू से रक्सेल वंश का पतन हो जाता है और रक्सेल वंश के पतन होने के बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो ये कि सरगुजा क्षेत्र में एक नागवंशी शासक भीमकर ने आक्रमण किया था और वहाँ से रक्सेलों के अधिकार को या आधिपत्य को समाप्त कर दिया था। दूसरा 16 शताब्दी में बड़ी घटना होती है जब पलामू में चेराओं का आगमन होता है और राजा भागवत राय के द्वारा रक्सेल वंश को अपदस्थ करके या उनके राजाओं को पराजित करके चेरो राजवंश की स्थापना की जाती है। एक प्रमुख क्षेत्र जो कोराम्बे है, इसका जिक्र हम बराबर सुनते हैं, जो लोहरदगा और गुमला का सीमा बनाती है। कोराम्बे को छोटापुर क्षेत्र का हल्दी घाटी का मैदान कहा जाता है। कारण ये कि वहाँ रक्सेल राजाओं और नागवंशी राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। तो ये तो हो गया हमारा रक्सेल वंश या रक्सेल राजवंश। अब हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण राजवंश चेरो राजवंश, और इस पर बहुत सारे प्रश्न बराबर प्रतियोगिता परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सवाल वगैरह आते हैं। चेरो वंश, इसकी स्थापना पलामू क्षेत्र में 16वीं शताब्दी में की गई थी। हालांकि बहुत पुरानी राजवंश है ये, और इससे पहले ये बिहार के भोजपुर में और पूर्णिया आदि क्षेत्रों में 13वीं शताब्दी में चेरो राजवंश की स्थापना की जा चुकी थी। झारखंड क्षेत्र की बात की जाए, छोटापुर क्षेत्र का, तो पलामू में 16वीं शताब्दी में राजा भागवत राय के द्वारा चेरो वंश की स्थापना की जाती है 1572 के आसपास। और ये संस्थापक है चेरो वंश पलामू में, और इन्होंने रक्सेलों को पराजित करके चेरो वंश की स्थापना की थी। कुल जो है 25 चेरो वंश के शासक हुए हैं और झारखंड में 17। सारे 17 राजाओं को दिखना जरूरी नहीं है। जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं जिनके बारे में अक्सर एग्जाम्स वगैरह में सवाल पूछे जाते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, मैंने एक लिस्ट बनाया है। सबसे पहले हम बात करें तो चेरो वंश के संस्थापक भागवत राय हैं, जिन्होंने पलामू में चेरो वंश की स्थापना की थी। उसके बाद राजा अनंत राय हैं, उसके बाद सहबल राय, उसके बाद प्रताप राय। इन्होंने पलामू में ही किला का निर्माण करवाया था, जो ही वर्तमान में लातेहार में पड़ता है, क्योंकि बाद में लातेहार एक जिला बनता है। उसके बाद से जो है ये पुराना किला लातेहार जिला में ही आता है। उसके बाद भूपाल राय है, उसके बाद राजा मेदिनी राय। ये बहुत ही प्रतापी शासक हुए हैं और सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं चेरो वंश के। इन्होंने भी एक किला का निर्माण करवाया था जिसको नया किला के नाम से जाना जाता है, और ये भी वर्तमान में लातेहार में ही पड़ता है। राजा मेदिनी राय औरंगजेब के समकालीन थे और बहुत ही महाप्रतापी शासक सिद्ध हुए हैं चेरो वंश के। और राजा मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है, या चेरो राजवंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। राजा मेदिनी राय ने छोटापुर क्षेत्र में राज कर रहे नागवंशी राजा रघुनाथ शाह की राजधानी डोईसा नगर या डोईसागढ़, जो सीसै में पड़ती है, उस पर आक्रमण किया था और वहाँ पर स्थापित एक बहुत ही प्रसिद्ध और मशहूर पत्थर का दरवाज़ा, जिसे नागपुरी फाटक या नागपुरी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता था,
उनके द्वारा इस दरवाजे को वहाँ से उठाकर ले जाया जाता है और उनके द्वारा बनाए गए नए किले के पास ही इसको स्थापित कर दिया जाता है। तो नागपुरी दरवाज़ा राजा मेदिनी से जुड़ा हुआ है, एक तो नया किला और दूसरा नागपुरी दरवाज़ा। नागपुरी दरवाजा के द्वारा नहीं बनाई गई थी, ये नागवंशी स्थापत्य कला का नमूना है, लेकिन दोयसा नगर में आक्रमण के बाद से जब उस फाटक को पलामू में ले जाया गया और उसे नया किला के सामने ही उसके समीप ही जो इसको स्थापित कर दिया गया, तब से इस पर हम लोग नजर रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजा मेदिनी राय के शासनकाल में ही औरंगजेब ने बिहार के सूबेदार या अपने सेनापति दाऊद खां को पलामू विजय के लिए इस क्षेत्र पर भेजा था, क्योंकि मैंने पहले बताया कि राजा मेदिनी राय मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन थे। बात की जाए, एक और प्रमुख शासक हुए हैं राजा चित्रजीत राय। देखिए, जैसे ही झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश होता है और अंग्रेजों के द्वारा झारखंड क्षेत्र में दमनकारी नीति अपनाई जाती है, तो उन दमनकारी नीतियों से तंग आकर यहाँ के जनजाति लोगों ने भी बहुत सारा विद्रोह शुरू किया था, जिसे हम जनजाति विद्रोह कहते हैं। और जनजाति विद्रोह में एक प्रमुख विद्रोह चेरो विद्रोह हुआ है, जो 1770 से 1819 के बीच आसपास है। तो चित्रजीत राय ने चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किया था, क्योंकि इनके एक और भाई थे राजा गोपाल राय, और गोपाल राय अंग्रेजों के समर्थक थे। अंग्रेज चाहते थे कि गोपाल राय ही वहाँ पलामू में चेरो राजवंश के गद्दी पर स्थापित हों, लेकिन चित्रजीत राय इसके खिलाफ थे। तो इस प्रकार उन्होंने अंग्रेजों और राजा गोपाल राय का विरोध किया और अपने दीवान के साथ मिलकर के चेरो विद्रोह को शुरू किया, और ये चेरो विद्रोह का प्रथम चरण था। इसका नेतृत्व राजा चित्रजीत राय ने किया था। हालांकि इनकी बाद में हार होती है और इनको सत्ता से हटा दिया जाता है, और उसके बाद राजा गोपाल राय को पलामू का चेरो राजा घोषित किया जाता है। अंतिम शासक की बात की जाए, अंतिम शासक इसके चूड़ामन राय हुए हैं, जिनका शासनकाल 1783 से 1813 ईस्वी तक है। तो हमने यहाँ जो महत्वपूर्ण शासक है उन लोगों का ही जिक्र किया है। हालांकि 17 शासक हुए हैं छोटा नागपुर के या झारखंड के पलामू क्षेत्र में, उनका हमने जिक्र नहीं किया है। जिन पर सवाल बनता है, जिन पर ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, उसका ही लिस्ट मैंने यहाँ बनाया है। राजा मेदिनी राय और राजा प्रताप राय को जरूर आप याद करेंगे। प्रताप राय के द्वारा किला का निर्माण कराया गया था, उसे पुराना किला कहते हैं। मेदिनी राय ने नया किला बनाया था, तब से इनके किले के नाम को पुराना किला के नाम से जाना जाता है, ताकि उसकी पहचान की जा सके। और वर्तमान में दोनों किले जो हैं वो लातेहार जिला में ही पड़ता है। एक और किला है डाल्टनगंज या मेदिनीनगर में, उत्तरी कोयल नदी के तट पे ही। उस किले को जो है राजा गोपाल राय के द्वारा बनाया गया था, वो अलग थी। और ये नया किला और पुराना किला, ये अलग दो किले हैं। तो इस तरह दोस्तों हमने झारखंड का रक्सेल राजवंश और चेरो राजवंश जो पलामू में राज किया करते थे, उन दोनों को अच्छी तरह से देखा है। और आगे जो छोटे छोटे राजवंश हैं, जैसे खड़गडीहा राजवंश, मानभूम का मानवंश, पंचेत राजवंश, इस पर हम कभी चर्चा करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय।